दोस्तों, नेल्सन मंडेला का कहना है, हर चीज़ उस वक्त तक नामुमकिन होती है जब तक कोई उसे करके नहीं दिखाता। और फिर लोग कहते हैं, हाँ ये काम तो इस तरीके से किया जा सकता था, पता नहीं ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया। दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ एक चीज़ बनाती है और वो है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ठान लेते हैं और करके दिखाते हैं, और दूसरे वो जो इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और इन्हें करके दिखाए। एक वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और दूसरे वो जो हिस्ट्री बनाते हैं। दोस्तों, ये बच्चा जब 8 साल का था तो इसने खुदकुशी करने का सोचा, क्योंकि इसके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोई उम्मीद नहीं थी। पैदाइशी तौर पर ना तो इसके बाजू थे और ना ही इसकी टांगें थीं। 10 साल की उम्र में इसने खुद को घर में मौजूद स्विमिंग पूल में गिरा लिया ताकि वो डूबकर मर जाए, क्योंकि लोगों ने इसके लिए जीना मुश्किल बना दिया था। स्कूल में इसके क्लास फेलोज इसे बेकार और नाकारा समझते थे, इसे अजीब नज़रों से देखते थे। लोगों की नज़र में इसके लिए तरस और हमदर्दी होती थी। वो इसे एहसास दिलाते थे कि वो एक नाकाम शख्स जिसकी ना तो बाजू है और ना ही टांगे हैं, वो भला ज़िंदगी में क्या कर सकता है, वो ऐसा क्या कर सकता है कि लोग इसे पसंद करें। मैं अपने जिस्म को नहीं बदल सकता, मैं जो हूँ वही रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन सुबह उठूँ और कहूँ कि मुझे बाजू और टांगे चाहिए और वो मुझे मिल जाएं। मैंने अपने माँ बाप से पूछा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। डॉक्टर से पूछा कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ज़िंदगी में हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती, जिनको आप नहीं बदल सकते। आपको इन्हीं के साथ रहना होता है। हमारे पास सिर्फ ये चॉइस होती है कि या तो हम हार जाएं या तो फिर जीत जाएं, और या फिर जैसा भी हो, जितनी भी मुश्किलें हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और मैंने हिम्मत ना हारने का फ़ैसला किया कि अगर आप गिर जाएं और हार मान लें कि आप अब नहीं उठ सकते, तो क्या आप कभी उठ पाएंगे? लेकिन अगर आप 100 बार कोशिश करने पर ना उठ सके, आप कोशिश करते रहे, तो उम्मीद बाकी रहेगी कि शायद आप उठकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, निक ने ना सिर्फ मुश्किल हालात का मुकाबला किया, इनको फेस किया, बल्कि वो अपने जैसे माजूर, नाउम्मीद और मायूसी में गिरे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने, एक मिसाल बने। इनके हाथ नहीं थे तो इन्होंने अपने मुंह से लिखना शुरू कर दिया। बाजू नहीं थे, टांगे नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तैरना सीखा। इन्होंने ज़िंदगी में वो कर दिखाया जो हम जैसे हाथ और पाँव रखने वाले लोग नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली मोटिवेशनल स्पीच की। इन्होंने 10 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर 40 से ज़ायद मुल्कों में सफ़र कर चुके हैं और लोगों में जीने की, कुछ करने की उम्मीद बांटते रहते हैं। दोस्तों, निक की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता बनाने वाले रास्ता बना ही लेते हैं। अगर वो इंसान जिसके ना बाजू हैं और ना टांगें, अगर वो एक कामयाब ज़िंदगी जीत कर दिखा सकता है, तो फिर हमारे पास क्या बहाना बचता है। दोस्तों, निक कहते हैं, मेरा यकीन करें, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज़्यादा बुरा है। अगर आप मुश्किलों में घिरे हैं और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी उम्मीद के दिए को बुझने ना देना। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि रास्ता मौजूद है।